क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रूट के अंदर गिवन है तो उसकी रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसा बताया गया है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन रूट, यानी कि इस टाइप के फंक्शन की रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, तो उसको हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। इससे पहले कुछ पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए। कभी भी अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर गिवन है ना, तो रेंज निकालने से पहले हम उसकी डोमेन कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? डोमेन कैलकुलेट करेंगे। डोमेन के बेस पर ही हम उस फंक्शन की रेंज इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल 1, सबसे पहले हम एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल, इस टाइप का एनसीईआरटी में एग्जाम्पल गिवन है f(x = 4 - x²। ओके, इस फंक्शन की हमें रेंज फाइंड करनी है। तो मैंने क्या बताया, जब भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है तो उसकी रेंज निकालने से पहले हम डोमेन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करेंगे, और डोमेन के लिए फॉर डोमेन सबसे पहले बेटर है कि आप इसके लीनियर फैक्टर्स कर लो, है ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्या कर लो, लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट कर लो। तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 + x और 2 - x मिलेगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, है ना। तो डोमेन के लिए ये 2 + x और 2 - x > 0। मैंने ये बताया था हमेशा जो वेरिएबल है हमेशा उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये तो x + 2 सही है, यानी कि पॉजिटिव है। यहाँ पे माइनस साइन बाहर लेंगे, x - 2 > 0। और जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी को, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो x + 2 और x - 2 <= 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों ट्रेस करेंगे हम इन लिमिटिंग पॉइंट को x के एक नंबर लाइन पे जो -∞ से +∞ के बीच ड्रॉ की जाती है। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ से -2 है ना, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी 2। अब असाइन कर देंगे आप प्लस माइनस प्लस। जो प्लस माइनस आप असाइन करेंगे नंबर लाइन पर, है ना, वो हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, है ना, असाइन करेंगे। अब देखो रीजन अपना कैसा है, <= 0, यानी कि <0 का मतलब क्या हुआ, निगेटिव रीजन है। तो निगेटिव रीजन आपका यहाँ पर डोमेन को शो करेगा। ये निगेटिव आपका निगेटिव रीजन ही हुआ, ये डोमेन होगी, यानी कि डोमेन इक्वल साइन भी है। तो डोमेन आपकी आ जाएगी -2 से लेके +2। तो यहाँ पर डोमेन का मीन्स क्या हुआ, डोमेन आपके आगे -2 से लेके +2। डोमेन का मीन्स होता है x की वैल्यू, है ना, -2 से +2 के बीच में बिलोंग कर रही है। अब जब हमें डोमेन पता चल गई इस फंक्शन की, अब देखो रेंज बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर रेंज का तरीका बहुत आसान है। अगर डोमेन हमें इस टाइप के फंक्शन की पता चल जाती है, तो यहाँ पर सेकंड हम रेंज की बात करेंगे, है ना। और रेंज के लिए प्यारे बच्चों रेंज निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, यहाँ पर देखिए y = f(x) फंक्शन आपको गिवन है। कितना गिवन है, उसको हमने फैक्टराइज किया। क्या फैक्टर्स किए हमने, x + 2 और 2 - x, ये फैक्टर थे हमारे, है ना। अब आपको यहाँ पर इस रीजन में चेक कर लेना, है ना। इस रीजन में -2 से +2, केवल आप इस रीजन में देखेंगे जिसमें आपकी डोमेन आई, ये x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू पुट करके देखेंगे। जैसे हमने x = अगर y की वैल्यू हम कैलकुलेट करें प्यारे बच्चों, किस पर, x की वैल्यू <= -2
ग्रेटर देन -2 ले या -2 x इक्वल टू, पहले लिमिटिंग पॉइंट पे चेक कर लो -2 और +2। तो -2 और +2 पे हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी, x इक्वल टू यहाँ पे आपने रखा कितना 2, तो 2 - 2 0 हो गया है ना। तो x की वैल्यू चाहे 2 पर चेक कर लो चाहे -2 पर चेक कर लो, -2 रखेंगे तब भी 0 आएगा, +2 रखेंगे तब भी 0 मिलेगी। तो एक तो पॉइंट ये हमें पता चल गया। अब बात यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि 0 यहाँ पे ये 0 होगा, -2 ये 0 वैल्यू होगी कहीं यहाँ पर। अब बात आती है कि 0 से अगर छोटी वैल्यू रखे तो 0 से छोटी कितनी छोटी, -2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखे या 0 से बड़ी वैल्यू रखे, यानी कि हमेशा फिर इस रेंज में 0 से छोटी 0 से बड़ी वैल्यू, तो y की वैल्यू या तो 0 से छोटी हम कौन सी 1/2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, तो x इक्वल टू -1/2 या 0 से बड़ी है ना, 0 से ये 0 से क्या होगी, ये 0 से छोटी है, -1/2 भी ले सकते हैं, प्लस आपका और +1 भी ले सकते हैं। अब बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से +1 या x की बड़ी वैल्यू 0 से 1 रखें। ओके, यहाँ चलो इजी के लिए हम -1 ले लेते हैं, 0 से छोटी -1 और 0 से बड़ी +1 रखें। कोई भी वैल्यू रख लो इस इंटरवल में, -2 से 0 और 0 से 2 इंटरवल में कोई भी वैल्यू रख ले। तो यहाँ पे चेक करें, देखे प्यारे बच्चों, अगर -1 पे चेक करेंगे आप, -1 x इक्वल टू -1 पे, तो यहाँ -1 ये पॉजिटिव, यहाँ -1 ये भी पॉजिटिव, तो y हमें मिलेगा क्या, पॉजिटिव फंक्शन। ओके, इसी तरीके से +1 पे चेक करें तो +1 पर भी हमें x इक्वल टू +1 पर भी y क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब ये पॉजिटिव वैल्यू कहाँ तक पहुँच सकती है प्यारे बच्चों, ये ध्यान देना है, ये पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो अगर मैक्सिमम की बात करें तो अगर हम 0 वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो 0 वैल्यू पुट करने पर ये आ जाएगी 4 है ना, बाकी सब लेस देन हमें मिलेगी वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगी 4, तो वैल्यू हमें मिलेगी 2, यानी कि कहने का मीन्स क्या है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी मिलती है, y की मिनिमम वैल्यू 0 और y की मैक्सिमम वैल्यू, y मैक्सिमम किस पे मिल रहा है, एट x इक्वल टू 0 पर, मैक्सिमम किस पे मिलेगा, x इक्वल टू 0, तो वो वैल्यू हमें मिलेगी 2। तो रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज कितनी आ जाएगी, 0 से कितनी 2। एक तो रेंज का तरीका होता है प्यारे बच्चों ये निकालने का, रेंज का तरीका ये हो गया, 0 से लेकर के कितनी हो जाएगी, 2 तक हो जाएगी। ओके, एक तो तरीका है ये रेंज फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका भी इसका रेंज का समझ लेते हैं ना, देखो रेंज का दूसरा तरीका क्या होगा, तो रेंज के लिए एक तरीका मैंने क्या बताया था, सेकंड रेंज के लिए बताया था कि रेंज के लिए हम पुट करेंगे, फॉर रेंज पुट fx इक्वल टू y। ओके, तो यहाँ पर y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पर मिलेगी y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आप निकालेंगे 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो x इक्वल टू रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर है ना। ये कब डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड है ना। अब यहाँ इट इज डिफाइंड 4 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये ध्यान रखें जो y है y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ y की वैल्यू, y निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओ, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हमें मिलेगी y की वैल्यू y प्लस 2 y माइनस 2। ओके, y प्लस 2 y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब उसी नंबर लाइन पे आएंगे, ये y की वैल्यू है -2 से लेके +2, प्लस माइनस असाइन करेंगे और रीजन देखेंगे ये रीजन। अब देखो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, -2 + 2,
बट अगर यहाँ बात करें y की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है? 0 से। बट अगर बात करें बाय फर्स्ट y क्या है? y ग्रेटर है 0 से, है ना। सो 0 से बड़ी वैल्यू हो सकती है, निगेटिव वैल्यू y की एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है क्योंकि 0 से बड़ी है। तो जितने निगेटिव पार्ट है वो कैंसिल कर दो यहाँ से, तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 0 से लेके 2, है ना। दिस इज द फाइनल आंसर। एक तरीका प्यारे बच्चों ये होता है ना। हाँ, और एक तरीका क्या बताया मैंने? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेक कर सकते हैं आप किसके बेस पे? डोमेन के बेस पे। किसके बेस पे? डोमेन के बेस पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल 2 की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। हमेशा ध्यान रखो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आ सकती। यानी कि मिनिमम वैल्यू यहाँ क्लियर दिखाई दे रही है। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0 है। मिनिमम वैल्यू कितनी है y की? 0। ओके, फिर मैक्सिमम वैल्यू की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसको लीनियर फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x के। तो 3 के ऐसे फैक्टर जिनका क्या है, इसको यहाँ पे क्या ले लो? +3 ले लो। 3 के ऐसे फैक्टर जिनका सम कितना हो? 4 हो। तो 3 × 1 हो गया। तो कितने आ जाएंगे? लीनियर फैक्टर आप सबसे आते हैं तो x माइनस 3, है ना। स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म्स करके आप कर सकते हैं x माइनस 1। ये लीनियर फैक्टर आ गए। तो अगर डोमेन की बात करें, फॉर डोमेन की बात करें तो x माइनस 3 x माइनस 1 स्क्वायर रूट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 से। नंबर 9 पे ट्रेस कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1 और 3, है ना। जो छोटी वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे नंबर लाइन पर, और जो बड़ी वैल्यू है वो राइट साइड में। तो यहाँ से असाइन करेंगे प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ग्रेटर देन का मीन्स क्या है? 1 से ग्रेटर। इस आपका 1 से ग्रेटर किस साइड मिलेगा प्यारे बच्चों? ये आपका कौन सा है? ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब पॉजिटिव रीजन। तो पॉजिटिव रीजन कौन सा होगा? ये वाला रीजन पॉजिटिव है और ये रीजन पॉजिटिव है। तो x की जो वैल्यू मिल जाएगी हमें वो कितनी मिल जाएगी? x माइनस इंफिनिटी से लेके कहाँ तक? +1। ओके, यूनियन, है ना। यूनियन क्या करेगा? कंबाइन करेगा सभी वैल्यू को 3 से लेके इंफिनिटी। ओके, तो इनइक्वालिटी पे ध्यान देना है कि आपको जो इंटरवल्स लिखने हैं, है ना, वो इनइक्वालिटी के बेस पे जैसे ही असाइन करेंगे प्लस माइनस प्लस, तो रीजन चेक करेंगे। 0 से बड़ा रीजन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रीजन हमारा ये हो गया। ओके, तो ये रीजन हो गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रीजन हमें कंसीडर करना है ना, ये रीजन। ओके, ये रीजन हो जाएगा। तो ये हमारी डोमेन निकल गई। अब ये तो हमें पता चल गया कि मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0 है। 0 या उससे ग्रेटर आ सकती है। तो कोई भी 3 से ग्रेटर वैल्यू रख दे या 1 से कोई ग्रेटर, तो ये वैल्यू क्या बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी और कहाँ तक पहुँचेगी? इन्फिनिटी तक। तो मिनिमम वैल्यू तो यहीं से क्लियर हो जाती है। तो रेंज कितनी? फॉर रेंज, रेंज के लिए रेंज की बात करें प्यारे बच्चों तो रेंज कितनी मिलेगी? रेंज मिल जाएगी हमें, मिनिमम वैल्यू तो 0 मिल रही है, 0। ओके, 0 मिल गई मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू हमें इन्फिनिटी कुछ भी आ सकती है, कोई भी। भाई 1 से लेस रखो, -3 रख दो, यहाँ पे -3 रखा है, यहाँ -3, तो -4 -3 रखेंगे तो 0 में आपका -6 हो गया, और -3 -2 हो गया। तो ये वैल्यू पॉजिटिव। 1 से लेस कोई भी वैल्यू रखो यहाँ पर, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलनी है, और 3 से ग्रेटर रखे तब भी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब समझ जाओ, इस तरीके से फंक्शन कहाँ पहुंच रहा है? इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है। तो उसकी वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी हो सकती है। ओके, तो ये तरीका होता है रेंज फाइंड आउट करने का। ओके,
कभी कभी ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पर अगर बात करें इस फंक्शन की डोमेन की प्यारे बच्चों, फॉर डोमेन, तो ये पूरा फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, है ना। नीचे भी एक्स स्क्वायर है तो ये कभी भी डिनोमिनेटर भी आपका -1 नहीं आ सकता, कभी भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 नहीं आ सकती, तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। तो एक्स स्क्वायर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो एक्स की कोई भी वैल्यू पुट अप कर लो, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा एक रियल नंबर मिलेगी। तो डोमेन, इसकी डोमेन हो जाएगी, डोमेन आपका एफ एक्स, और डोमेन के लिए एफ एक्स इज डिफाइंड और ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है ना। देयरफॉर डोमेन कितनी आ जाएगी, -∞ से +∞। अब बात करें रेंज की, फॉर रेंज, तो फॉर रेंज के लिए कॉमन मेथड क्या बताया, पुट एफ एक्स इक्वल टू कितना, y, तो y पुट कर दे हम, तो y पुट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की इन टर्म ऑफ y की टर्म्स में निकालेंगे, तो ये कितनी वैल्यू मिल जाएगी हमें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स के टर्म एक साइड में ले लेंगे हम, ओके। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसको इस तरफ ले जाएंगे, y एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 माइनस y, तो यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, √y अपॉन 1 माइनस y। अब ये कब डिफाइन है प्यारे बच्चों, कब डिफाइन होगी ये वैल्यू, है ना। यहाँ पर हियर x इज डिफाइंड स्क्वायर रूट में आ गया फंक्शन, है ना। तो कब डिफाइन होगा, जब स्क्वायर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 0 हो, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर दो सिचुएशन बन सकती है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 1 माइनस y ग्रेटर देन 0, है ना। ग्रेटर देन 0 इक्वल नहीं आना चाहिए, ओके। ये अब यहाँ से डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 1 माइनस y 0 नहीं होनी चाहिए वैल्यू, ओके, यानी कि y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, y 1 नहीं हो सकता, क्योंकि y 1 हो गया तो इंफिनिटी हो जाएगा, x डिफाइन नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ पर y क्या है, निगेटिव है, तो प्लस बनाएंगे, निगेटिव बाहर कॉमन ले लेंगे, इनइक्वालिटी को चेंज कर लेंगे, y अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब वही रूल है नंबर 9 पर ट्रेस करेंगे, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से y की वैल्यू 1 निकलेगी, और यहाँ से y की वैल्यू नीचे वाले फैक्टर से 1 निकल जाएगी, ऊपर वाले फैक्टर से 0, है ना। तो 0 और 1 के, है ना, दो वैल्यू मिलेगी y की हमें, है ना। ऊपर वाले फंक्शन से तो क्या मिलेगी, 0, अलग अलग सेपरेट फैक्टर्स को 0 रख दो, y को और y माइनस 1 को। तो ये बताया मैंने, हमेशा आप प्लस और माइनस असाइन करने हैं, प्लस और माइनस, प्लस माइनस प्लस, है ना। अब लेस देन वाला रीजन ये है, तो 0 तो क्या है, डिफाइन है, y की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन 1 डिफाइन नहीं है, तो 1 का ओपन इंटरवल रखेंगे हम। तो यहाँ पर हमें जो रेंज मिल रही है, y की रेंज कितनी मिल रही है, 0 का क्लोज इंटरवल और 1 का ओपन इंटरवल, है ना, ये रेंज हमारी मिल जाएगी इसी में। तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर नोट करने वाली बात है ना, 2 पॉइंट, कि y क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, और y माइनस 1 क्या है, लेस 0, इक्वल साइन नहीं लगाएंगे, इसलिए यहाँ ओपन इंटरवल दिया है हमने, है ना, ये ध्यान रखें। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके देता आपको, है ना, इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं इस तरीके से, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट
पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ अब लास्ट क्वेश्चन के अंदर प्यारे बच्चों, यहाँ बच्चे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन मैं यही ले लेता हूँ, चलो इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। एक फंक्शन हमारे पास x-2 है, एक x-3 है। एक तो क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है fx इक्वल टू x-2 अपॉन रूट x-3। तो ऑलमोस्ट देखने में दोनों फंक्शन सेम ही लग रहे होंगे, लेकिन प्यारे बच्चों सेम नहीं है, दोनों की डोमेन डिफरेंट आएगी, दोनों की डोमेन डिफरेंट। तो तरीका क्या होता है निकालने का, जरा देखिए। ये कब डिफाइन है ना, इट इज डिफाइंड एज, कब डिफाइन है, x-2 x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन बट मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, x-3 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, है ना। बाकी सब ठीक है, x-2 0 हो सकता है, तो नंबर लाइन पे x-2 से लिमिटिंग पॉइंट निकालेंगे x-3 से, तो ये 2 मिलेगा और ये 3 मिलेगा। ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज, असाइन करेंगे राइट साइड से प्लस माइनस प्लस। अब ये देखो ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब 0 से बड़ी वैल्यू का मतलब पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करना है हमें। तो पॉजिटिव रीजन कौन से हमारे, ये पॉजिटिव रीजन है, ये पॉजिटिव रीजन है ना, माइनस इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव। तो यही हमारी ये वाली हमारी डोमेन हो जाएगी, और ये हमारा किस पे, 2 पे तो डिफाइन है, तो 2 पे हम डार्क लगाएंगे, है ना, और इस पे हम ओपन रखेंगे। तो डोमेन लिखने का तरीका क्या हो गया, डोमेन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 2 का माइनस इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल, इस पे क्लोज, और यूनियन आएगा 3 से लेके, अब 3 पे ओपन इंटरवल लगाएंगे इन्फिनिटी। ओके, ये आंसर हुआ, डोमेन इस फंक्शन का ये हुआ। ओके, दोनों का हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, हम दोनों का यूनियन लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें हम इस फंक्शन की, तो ये कब डिफाइन है, ये इंडिविजुअली डिफाइन होगा। इट इज डिफाइंड एज x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ग्रेटर देन, इक्वल नहीं आएगा क्योंकि -3 है ना, x-3 है, तो x इक्वल टू अगर 3 हो गया तो नीचे की वैल्यू 0 हो जाएगी, और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखें डोमेन या रेंज के लिए। तो यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकलेगी, एंड x-3 x की वैल्यू 3। तो नंबर लाइन पे आएंगे, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, यानी कि ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस। 2 से बड़ी वैल्यू किस तरफ अप्रोच करेगी, बोलो, इन्फिनिटी की ओर। और 3 से बड़ी वैल्यू भी किस तरफ अप्रोच करेगी प्यारे बच्चों, 3 से बड़ी वैल्यू भी किसकी तरफ अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी। अब इसमें इंटरसेक्शन देख लेना है आपको। यहाँ हम क्या देख रहे थे, यूनियन। यहाँ का क्या देखा हमने, यूनियन, यानी कि इसका मीनिंग अगर हम बात करें, इसका मीनिंग क्या है, x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x-3 है ना, ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन क्या है, 0। ये वैल्यू है यहाँ पे, इसका मीनिंग ये है, यानी कि x की वैल्यू क्या थी, 3 से ग्रेटर थी, और x की वैल्यू 2। तो और है, और का मतलब यूनियन होता है, और का मतलब यूनियन। लेकिन यहाँ एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर ये कॉमन पार्ट हम देख लेंगे। कॉमन पार्ट आएगा कितना, 3 से लेके इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो डोमेन होगी वो 3 का ओपन इंटरवल होगा, और इन्फिनिटी ये होगा। ओके, ये हो जाएगी, है ना। दिस इज द फाइनल आंसर। तो प्यारे बच्चों, बहुत छोटी छोटी माइनर मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, है ना, वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, उन्हीं मिस्टेक का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका बेसिक सही होगा तो आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा, उसमें फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।